पेरिस में फ्रांस एलेक्जेंडर 5 साल से अपने मंगेतर के साथ रह रहा है। जब स्वामी उसे वैलेंटाइन डे के लिए चप्पल की एक जोड़ी देता है और उनका अंतरंग समय एक साथ उतना रोमांचक नहीं होता जितना कि यह अलेक्जेंडर हुआ करता था। आखिरकार इस तथ्य के साथ आता है कि वे भावुक संबंध बन गए हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक उबाऊ दिनचर्या को विद्या अलेक्जेंडर से कुछ दिनों के लिए रहने का फैसला करता है और समुद्र तट के सामने की झोपड़ी जो अपने दोस्तों को पूर्ण करने के लिए है, और वह एक तूफानी रात के दौरान एक झटके में आती है। एक महिला को खिड़की के माध्यम से अंदर जाते हुए और उस पर चलते हुए देखने के लिए यह पता चला है कि प्रशंसक अलेक्जेंडर के दोस्तों की पोती अलेक्जेंडर ने अतीत में उसके बारे में सुना था, और एक जिज्ञासु पाता है कि उन्हें कभी एक दूसरे से परिचित नहीं कराया गया था। इसलिए प्रशंसक बताते हैं उसे चेतावनी दी है कि अलेक्जेंडर वास्तव में महिलाओं के प्रशंसक के लिए भगवान का उपहार नहीं है। यह भी समझाएं कि वह एक इत्र या मौर की तरह अध्ययन कर रही है और वह अलेक्जेंडर की खुशबू नहीं आती है, चूंकि केवल एक अतिथि कक्ष प्रशंसक है, इसलिए उन्हें बुरे को साझा करना चाहिए क्योंकि वे फर्श पर सोने के लिए जानवर नहीं हैं। और जबकि पहले अलेक्जेंडर विचार के साथ असहज है, प्रशंसक उसे अंत में उससे डरने का आरोप लगाकर अपना मन बदल लेता है। बिस्तर साझा करने के लिए स्वीकार करना एक बुरा विचार है क्योंकि प्रशंसक अलेक्जेंडर को परेशान करता रहता है। अगली सुबह अलेक्जेंडर इन झुंझलाहट के बावजूद उसे सोने देने के बजाय दूर के प्रशंसक देखना बंद नहीं कर सकता है। जहाँ कल रात उनकी छोटी योजना बिल्कुल काम नहीं करती थी, वह उस गलती को दोहराने से बचने के लिए एक सरल समाधान प्रदान करती है, जिसे वह अलेक्जेंडर को एक परित्यक्त घर में ले जाती है, जिसे वह अपने गुप्त ठिकाने के रूप में बुलाती है, जहां वे एक साथ घूमते हैं और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। दिन बीतते हैं और अलेक्जेंडर याद करते हैं कि लॉरेन अपने माता पिता से मिलने वाली है, इसलिए वह पेरिस वापस जाती है। जब वह अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करती है तो वह एक कॉल गर्ल को ढूंढकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह एक पोशाक में कम हो जाता है और अलेक्जेंडर का मानना है कि यह उनके रिश्ते पर राज करने का मौका है। लेकिन विद्या इंतजार करते करते थक गई और रात के खाने के लिए छोड़ना चाहती है जितनी जल्दी हो सके। जब वे इसे अपने माता पिता के लिए बनाते हैं घर का, अलेक्जेंडर नीले मूड में हो जाता है जब वह अपने ससुराल को एक उबाऊ शादी में फंसता हुआ देखता है और इस बात की चिंता करता है कि भविष्य में पिता के रूप में वह जोर देकर कहता है कि उसे पदभार संभालना चाहिए, परिवार का व्यवसाय जो एक अंतिम संस्कार घर होता है। इस बीच विद्या एक दोस्त को स्वीकार करती है कि वह अलेक्जेंडर को पसंद करती है और कुछ समय बाद उसके साथ मिलना चाहती है। जब अलेक्जेंडर अपने दोस्त के घर लौटता है वह यह स्वीकार करता है कि वह प्रशंसक को पसंद करता है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि उसे उसके पीछे जाना चाहिए क्योंकि वह हमेशा एक ही पैटर्न में गिरने से थक जाता है। उसके सभी रिश्ते मजेदार थे पहली बार में, लेकिन आखिरकार जुनून की मृत्यु हो गई। एक उबाऊ युगल बन गया जो एक दिनचर्या में फंस गया था। वह बताता है कि एक रात केवल तारीख या तो संतोषजनक नहीं होगी और अंत में अलेक्जेंडर आता है एक विचार। प्लेटोनिक प्यार के साथ वह प्रशंसक अदालत जाएगा और उसे फैंसी तारीखों पर बाहर ले जाएगा, लेकिन वह भी कभी नहीं उसे स्वीकार किया। उसे इस तरह से प्यार करता है कि वह आनंद लेंगे चूमा जाएगा। उत्तेजना अधूरी इच्छा में पाई जाती है और रिश्तों के प्रतिबंधात्मक पहलुओं से बचती है, जैसे कि छोटी छोटी बातों पर गूंगा तर्क देता है। एक प्लेटोनिक रखकर वह तकनीकी रूप से अपनी पहली तारीख अलेक्जेंडर के लिए अधिक धोखा नहीं दे रहा है। प्रशंसक फूल खरीदता है और उसे एक फैंसी अपार्टमेंट में रात के खाने के लिए ले जाता है। उनके पास एक साथ एक महान समय होता है और एक दूसरे को बेहतर तरीके से सीखने के लिए मिलता है, जिसमें तथ्य प्रशंसक जैसे छोटे विवरण शामिल हैं। शाम को किराए का भुगतान नहीं कर सकते हैं। प्रशंसक को पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने झूठ बोला था और यह उसके परिवार का अपार्टमेंट नहीं है, इसलिए वह स्वीकार करता है कि वह उसे वह विलासिता देना चाहता था जिसके वह इस समय हकदार है। असली मालिक आते हैं और प्रशंसक को अलेक्जेंडर के इशारे से इतना छुआ जाता है कि वह मदद करता है और झूठ बोलता है कि गलतफहमी हो गई है, और भागने से पहले किराया उसकी कार में प्रशंसक हो जाता है और यह दावा करते हुए कि वह उसे वीणा के लिए ले जा रहा है। सच में वह उसे एक टेलीविजन स्टूडियो जाता है जहां उसे देखने के लिए एक विशेष मंच रखा गया है। वीणा और 1813 पीरियड कॉस्ट्यूम्स एलेक्जेंडर और फैन डांस करते समय वाल्ट्ज डांस करते हैं और दिखावा करते हैं कि वे सोप ओपेरा के सबसे नाटकीय हमले की तरह हैं। यह सब ठीक है और आनंदमय है जब तक कि अलेक्जेंडर का प्रस्ताव नहीं है। उनकी दोस्ती के लिए एक दोस्त निराशाजन और प्रशंसक को बहुत चोट पहुंचाता है। जब रात खत्म हो जाती है तो प्रशंसक को घर ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन वह उसे छोड़ने के लिए कहकर जवाबी कार्रवाई करता है या यह खींचता है उसका मूर्तिकार दोस्त जो बाद में धूमधाम की एक कपड़ा सूची का अध्ययन कर रहा है। जब अलेक्जेंडर अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो वह लौरा जागता है और उसके लिए पहले से ही संदेह कर रहा है कि वह उसे धोखा दे रहा है। अलेक्जेंडर ईमानदार है और स्वीकार करता है कि वह किसी अन्य महिला के साथ बाहर गया था, लेकिन कसम खाता है कि यह सब सख्ती से है कि उनकी बात किसी भी तरह से एक तर्क बन जाती है कि वे अपनी शादी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आश्चर्य है कि उनके साथ क्या हुआ। अलेक्जेंडर का वादा है कि वे ठीक हैं और यह सिर्फ उम्र है। फिर उसके साथ घबराहट होने से उसे विचलित करने की कोशिश करता है। अगले दिन एक निराश प्रशंसक बताता है क्या हुआ के बारे में। मॉड के बारे में पता चल सकता है कि वह विद्या के बारे में नहीं जानती है। जब मॉड बताता है कि अलेक्जेंडर लगा हुआ है, प्रशंसक भी गुस्से में हो जाता है और अपनी आने वाली परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने का वादा करता है। अलेक्जेंडर के आकर्षण के लिए सप्ताह के रूप में उसके प्रशंसक के बारे में भूल जाओ और उसके साथ बाहर घूमना जारी रखें, भले ही यह निराश न हो कि वह उसे अपने अपार्टमेंट में आने के लिए मना सके हर तारीख के अंत में। इस बीच अलेक्जेंडर ने प्रशंसक के मकान मालिक से गुप्त रूप से उसके किराए में मदद करने के लिए दौरा किया और उसके बगल में स्थित अपार्टमेंट को खाली कर दिया। अंततः प्रशंसक इससे थक जाता है हेल और अलेक्जेंडर को एक बार में एक ड्रिंक लेने के लिए आमंत्रित करता है, जहां वह स्वीकार करती है कि वह विद्या के बारे में जानती है और अलेक्जेंडर को एक अल्टीमेटम देती है जिसे उसे लौरा धूमधाम के बीच चुनना होगा। अलेक्जेंडर जोर देकर कहता है कि वह बस चाहता है दोस्त बनो, लेकिन प्रशंसक ने समझाया कि वह हार्मोन को सूंघ सकता है और
वे साबित करते हैं कि वह खुद को एक कोने में खोजने के लिए बहुत आकर्षित है। अलेक्जेंडर ने कहा कि उसे जाने की जरूरत है बाथरूम, लेकिन वास्तव में निकटतम फार्मेसी में जाता है और खरीदारी सो पाउडर है कि वह प्रशंसक के पेय में डालता है। एक बार प्रशंसक महसूस करना शुरू कर देता है कि अगले दिन उसे अपनी कार में ले जाता है। अधिक कोई भी प्रशंसक समुद्र तट पर उठता है और तैरने के लिए जाने का मौका लेता है और सिर्फ उसका अंडरवियर यह सोचकर कि यह एक संकेत है अलेक्जेंडर अब वह खेल नहीं खेलेगा जो उसने भी पूछा था उसे उसकी पीठ पर सनस्क्रीन रगड़ने के लिए जब अलेक्जेंडर में देने के बारे में है। और अंत में प्रशंसक चुंबन वे अचानक विद्या जो होने की कोशिश कर रहा था द्वारा बाधित कर रही हैं कि बीच तनाव बढ़ रही है। अलेक्जेंडर की तरह अधिक सहज यह पसंद करता है कि वह अपनी शादी के लिए बड़ी खबर तैयार करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह गर्भवती है। प्रशंसक स्पष्ट रूप से परेशान है और अलेक्जेंडर को थप्पड़ मारता है जबकि वह खुश है। बदले में इस अपसेट अलेक्जेंडर को छोड़ने से पहले एक ही समय के कुछ और इस नोटिस के कारण उसे एक दृश्य बनाने की इच्छा हुई और अलेक्जेंडर वास्तव में उसे धोखा देगा, इसलिए चीजें बीच में स्पष्ट थीं क्योंकि वह समझ नहीं पा रही है कि वह वास्तव में कुछ दिनों बाद क्या चाहती है या प्रशंसक परेशान रहता है और इस भयानक मूड के कारण वह अपनी परीक्षा में असफल हो जाती है। इस बीच विद्या गलती से अलेक्जेंडर से पूछती है दुकान पर अपने महीने के पट्टे के लिए कुछ लेने के लिए और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यह स्वीकार करने के लिए कि वह वास्तव में गर्भवती नहीं है। यह झूठ था क्योंकि वह समुद्र तट पर खुली हुई थी क्योंकि वह घबरा गई थी कि यह शादी काम नहीं करेगी। अगर अलेक्जेंडर अपना मन नहीं बना सकता है तो अलेक्जेंडर आधिकारिक तौर पर शादी को रद्द कर देता है और याचिकाओं को फेंक देता है और बाद में वह पंखे की तलाश में चला जाता है। प्रशंसक और एक बस को ढूंढता या उसमें सवार हो जाता है कि वह उससे बात करने के इरादे से उसका पीछा करता है, लेकिन अगले बस स्टॉप पर वह डर जाता है और कुछ समय के लिए बोर्ड नहीं करता है। बाद में अलेक्जेंडर ने टी के साथ अपनी कुंठाओं को साझा करते हुए बताया कि वह धूमधाम के साथ रहना चाहता है, लेकिन वह दिनचर्या नहीं चाहता है जो उसके साथ आती है, जबकि पॉइंट आउट इंतजार नहीं करेगा के लिए और वह छुट्टी से वापस आ जाएगी। और 10 दिनों के लिए अलेक्जेंडर को एक विचार मिलता है कि वह उन 10 दिनों का उपयोग अपार्टमेंट खरीदने के लिए करेगा जो एक प्रशंसक की तरह उसे देखने के लिए सजाया गया है और एक तरह से दर्पण स्थापित करें। इस तरह से वह उसे देख सकता है और दिखावा कर सकता है कि वे एक साथ रह रहे हैं। वास्तव में यह योजना काम नहीं कर रही है और जब प्रशंसक पेरिस अलेक्जेंडर को वापस लौटता है तो आनंद मिलता है। एक दिन के प्रशंसक को जाने बिना उसकी कंपनी रोजाना उसे थप्पड़ के लिए माफी मांगने का कारण बनती है और उन्हें अपने दादा दादी के साथ दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाने के लिए कहती है। जब वे मिलते हैं तो सिर्फ दोस्त बनते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर को यह जानकर झटका लगा कि पॉल उनके साथ आ रहा है क्योंकि वह अब धूमधाम से डेटिंग कर रहा है। अलेक्जेंडर उनके लिए खुश होने का नाटक करता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक अजीब तीसरे की तरह ईर्ष्या महसूस कर रहा है। पहिया जब पॉल टॉयलेट अलेक्जेंडर के पास जाता है तो वह तुरंत प्रशंसक को बताता है कि वह विद्या से टूट गया है, लेकिन प्रशंसक की प्रतिक्रिया यह चाय और मॉड के साथ दोपहर के भोजन के दौरान उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। पॉल ने घोषणा की कि वह और धूमधाम से शादी कर रहे हैं। अलेक्जेंडर के मूड को और अधिक बाद में शाम को जब अलेक्जेंडर अपार्टमेंट में लौटता है तो वह पैकिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि वह सोचता है कि उसने प्रशंसक के साथ अपना मौका खो दिया है। प्रशंसक केवल खुद को रोकने के लिए जब वह दर्पण के दूसरी तरफ पॉल के साथ अपनी बहस देखता है तो यह पता चलता है कि वे वास्तव में डेटिंग नहीं कर रहे हैं। यह सब एक प्रशंसक था, प्रशंसक के रूप में अलेक्जेंडर जेल बनाने के लिए और यहाँ तक कि मॉड सभी के साथ खेल रहा था। प्रशंसक के साथ एक साथ मिलना चाहता है, लेकिन वह उसे आश्चर्यचकित करता है कि वह अलेक्जेंडर के बारे में क्यों सोचता रहता है। जब वह एक जुड़वा प्रशंसक की तरह व्यवहार करता है तो वह अलेक्जेंडर के बारे में बुरी तरह से सोचता था जब तक कि उसे पता नहीं चला कि वह उसके किराए के साथ उसकी मदद कर रहा है। यह साबित करता है कि उसके पास एक अच्छा दिल है। इस बीच टी ने अलेक्जेंडर के एक तरीके के बारे में बताया कि वह अपना वादा कर रहा है और आप उसे नहीं बताएंगे और इसके बारे में प्रशंसक उसे अपनी बात नहीं रखते हैं। हालांकि अगले दिन प्रशंसक वापस आ जाते हैं उसके अपार्टमेंट में यह जानने के लिए कि दर्पण के दूसरी तरफ कौन था और दर्पण के माध्यम से उसके होने के लिए जोर से बात करते हुए स्पष्टीकरण की मांग कर रहा था। अलेक्जेंडर ने प्रशंसक को बस का पीछा करने के बारे में बताया और अपनी खुद की मां के बारे में बचपन की कुछ बुरी यादें जो हर रात अपने कमरे में एक अलग आदमी होता है। वह सोचता है कि प्यार हमेशा खट्टा हो जाएगा। प्रशंसक को समझाने के लिए उसके साथ मामला कभी नहीं होगा। वह दर्पण चुंबन और यहाँ तक कि यह अलेक्जेंडर बता उसके खिलाफ उसके शरीर डालता है इतना वह उसे जरूरत है। लेकिन जब अलेक्जेंडर केवल दर्पण को छूने से प्रतिक्रिया प्रशंसक उसे याद दिलाता है कि यह पर्याप्त नहीं है, कि वह खेलों से थक गई है, इसलिए अलेक्जेंडर के पास अपने अपार्टमेंट में आने के लिए 10 बजे तक है या वह उसे फिर कभी नहीं देखेगा। कि अब क्या जानना है, क्या अलेक्जेंडर अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक बार में जाता है और समय सीमा तय करता है। जब वह अपार्टमेंट में लौटता है तो वह पाता है कि प्रशंसक चला गया है और केवल यह कहने के पीछे एक पत्र छोड़ दिया है कि वह करेगा अपनी बहन के साथ पुनर्मिलन। चीजों को सही बनाने के लिए बेताब अलेक्जेंडर ने इस बहन के बारे में पूछने के लिए मॉड को कॉल किया और सीखा कि वह वर्षों से मृत है क्योंकि उसने चीजों को समाप्त कर दिया है।